तो जियो कोई। ओ भगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई। जगत देखे रोई, मेरे तो दूसरो न कोई। ओ काशी मेरा लाल गिरिधर, राम मोही। काशी मेरा लाल गिरिधर, तायाब मोही। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर। जय जय श्री राम। राजस्थान में मेड़ता कि राजा महाराज उनकी बेटी कौन नहीं जानता, शादी होना था। मीराबाई का शादी संबंध सब ठीक हो गया था। गोपाल जी पे फेरा लगा दिया। बोले मैं ऐसा पति बनूंगी जो सदा 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 कुंवारा रहता। हाँ, सदा सदा कुंवारा, कभी ये नहीं निकलता। हाँ, कन्हैया और महाराज माताओं को जितने भगवान मिले हैं ना, जेनाबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, करमेतीबाई, सहजोबाई, कहाँ तक कहें, माताओं को जितने भगवान मिले हैं पुरुषों को उतना नहीं मिले। क्योंकि माताओं के हृदय में दया अधिक है, माताओं के हृदय में क्षमा अधिक है, माताओं में धर्म अधिक है, माताओं में श्रद्धा है, 8 चीज अधिक है माताओं में। गीता के 10वें अध्याय में लिखा है। और माताओं से ही धर्म टिका हुआ है। मां पार्वती भगवान शंकर से कथा सुनी और भगवान शंकर बोले देवी कथा सुन ली? बोले हाँ महाराज सुन ली। तो बोले अब तुम सुनाओ। तब तो जाने कि सुने हो कि नहीं। वृंदावन में एक बाई थी जिसको गोपाल माँ का रोज कथा सुनी जाती। वृंदावन में जगह जगह कथा होती और ऐसी कथा होता है भीतर जाओ दरवाजा बंद, बीच में जाओगे तो नहीं खुलेगा। तो कई जगह में होता है। तो वहाँ रोज जाते एक दिन बुखार आ गया तो अपने नाती को बोला अरे तुमको चॉकलेट दूंगा जब कथा सुन के आना, लेकिन जैसे सुनेगा वैसे आके मेरे को बताना। वो बच्चा होशियार था, गया ध्यान से सुनता रहा और टेप जैसे टेप करते हैं ना वैसे सबको टेप करके आ गया सुना दिया। तो कथा में पंडित जी सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जसोदा जी के माखन चुरा लिया। तो मैया ने कन्हैया को बांध रहा था और बच्चा जैसे ही सुनाया, सज्जनों भाई बहनों, वो बुढ़िया मैया को बुखार था और बुखार इतना बढ़ गया। बोले अली जसोदा इस छोटे से एक हंडी के लिए, थोड़े से माखन के लिए तूने मेरे लाला को बांध दिया, इतना कोमल। अरे जसोदा तेरी प्रेम को धिक्कार है, तूने मेरे लाला को बांध दिया, इतनी नरम कलाई। और कहते कहते प्राण छोड़ दिया। इतना प्रेम था भगवान। महाराज माता से ही ऐसा प्रेम होगा, पुरुष में नहीं होगा। पुरुष में नहीं होगा। पुरुष मनु से हुए हैं, मननात्मक अमा सतरूपा से हुए। वैवस्वत मनु अरु सतरूपा, जिनते भाई नर सृष्टि अनुपा। सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम जय जय राम।
मनुष्य हुए तो मानव हो गया, आज शत्रुपा से हुए माँ तो 100 रूप धारण करने वाली हो गए, 100 रूप धारण। भगवान शंकर पार्वती जी से पूछ रहे हैं, देवी आपने कथा सुना? पार्वती माँ सुनी, तो आप सुना। तो जिस कथा को शंकर भगवान 1 साल में कहे, उसी कथा को मां पार्वती 2 साल में कहे। कथा वही है, लेकिन समय बहुत लग गया, क्योंकि प्रेम की कथा हो। इसलिए तो मीराबाई ने भगवान के लिए कुल को त्याग दिया। कर्माबाई ने, महाराज कर्माबाई ने अपने ठाकुर जी के लिए अपने माँ बाप कर्माबाई, करमेती बाई, परशुराम पंडित की बेटी थी करमेती बाई, शादी होना था, बारात आ गई थी, गुरुजी को प्रणाम करने गई। बोले गुरुजी आज ससुराल चली जाऊंगी। गुरुजी बोले अरे करमेती, तुम्हारा तो पति पहले से ही भगवान हो गए हैं, जिसे तुमको मंत्र दिया। तेरे पति कन्हैया महाराज लौट के और घर को नहीं गई, वो तो वृंदावन भाग गई। मेरे पति कन्हैया। पिताजी बोले बेटी मेरा नाक काट दिया, कह के खोजने गए। खोजते 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 मथुरा पहुंचे, तो उस समय मथुरा से वृंदावन जाना बड़ा कठिन काम था, घोर जंगल था, हिंसक पशु थे, और करमेती गई थी और ब्रह्म कुंड में झूला में राधा कृष्ण को झुला रही थी। पिताजी खोजते खोजते पहुंचे तो देखे अपनी बेटी को, बोले करमेती भाई तूने मेरा नाक काट दिया। बेटी बोली पिताजी देखो तो कौन झूल रहे हैं झूला में? राधा कृष्ण झूल रहे हैं, राधा कृष्ण झूल रहे हैं। परशुराम जी बोले, पंडित जी बोले महाराज बेटी हो तो करमेती जैसी, कुल को तार दिया, भगवान को प्रकट करके झूला में झूला दिया। शादी तो कितने न कितने बार हुए, बच्चे भी कितने न कितने बार हुए। कभी शादी होकर के सुखी होगा, कभी बेटा से सुखी, सुख तो भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। वही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत। और नैमिषारण्य में आए, नैमिषारण्य में कथा हो रही। यही सुखदेव जी महाराज हैं जो महाराज शंकर जी से कथा सुन करके राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। फिर समय आएगा शंकर सुखदेव जी का कथा फिर कहेंगे। आप कहना छोड़ दिए मत, कहना छोड़े नहीं है। यहाँ एक ही श्लोक है, आगे में फिर श्लोक आएगा तो फिर बताएंगे। देखो जी देखो, नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ है। नैमिषे सूतमासीना अभिवाद्या महामते कथामृत रसास्वादः सौनकः कुशलो ब्रवीत्। कथा सुनने वालों में कुशल, वक्ता बहुत हो जाएंगे लेकिन श्रोता नहीं मिलेंगे। श्रोता बहुत दुर्लभ हैं, और जैसे श्रोता होता है वैसी कथा होती है। सुनने वाले का मन, देखो जी मुख्य प्रकार से 2 प्रकार के कथावाचक हैं, और 2 प्रकार के कथा होती है। एक तो कृष्णार्थी, कृष्ण की प्राप्ति के लिए कथा, और दूसरा है अर्थार्थी, रुपया पैसा। मुख्य 2 है और श्रोता भी 2 है मुख्य। एक तो रुपया पैसा बढ़े और दूसरा भगवान मिले। एक जने कहते हैं हमको भगवान में भक्ति हो, हमारा कुल पवित्र हो, हमारे कुल में जन्म लेने वाला अभक्त ना हो, क्योंकि अभक्त जिस घर में जन्म लेता है ना, फिर उस घर में और लक्ष्मी का वास नहीं होता है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए दिन 4 सिखा। जिसका संबंध भगवान से नहीं है, कंटेक्ट जिसका कंटेक्ट भगवान से नहीं है, वहां का धन, वहां का ऐश्वर्य, वहां का सब कुछ टेम्परेरी है, कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। और जिसका संबंध भगवान से हो गया तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भोगवती च धन्या स्वर्गे स्थिता
धन्या येषां कुले वैष्णव नाम दिया। जिसके कुल में जन्म लेकर के कभी जीवन में अगर भागवत सुनता है तो ये भागवत सुनने वाला का कुल पवित्र हो जाता है। भागवत पढ़ने वाले, गाने वाले, सुनने वाले के कुल पवित्र हो जाता है। उसको जो माँ ने गर्भ धारण किया था ना, वो माँ भी पवित्र हो जाती है, माँ भी पवित्र हो जाती है। तुलसीदास जी लिखे हैं, न तरु बांझ भली बाली बियानी, और राम विमुख सुत है बड़ी हानि। अरे बांझ रह जाए तो अच्छा है, कहते हैं तुलसी बाबा, बांझ हो जाए तो अच्छा है, अगर निसंतान हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर राम विमुख सुत पुत्र हुआ तो कुल को नाश कर देगा, कुल को नाश, अपने भी जाएगा नरक में और दूसरे को भी ले जाएगा, कुल को ले जाएगा। इसलिए जीवन मिला है मनुष्य का तो कभी जीवन में एक बार कम से कम शांत चित्त होकर के भागवत श्रवण करना चाहिए। भागवत श्रवण देवता लोग, देव समाज में कहते हैं धिक्तम नरम, वो मनुष्य को धिक्कार है जो सुख शास्त्र कथा न पीता, चित्तम विधाय, चित्त को शांत चित्त, मन को एकाग्र कर। देखो मन भागता, अरे भागने दो, भगवान का नाम लेते रहो। ये उंगली है ना, उंगली इसीलिए बना है गिनने की, ये उंगलियों की महिमा है, ये उंगली गिनने के लिए बना है, गिनने की। इसमें गिनते रहो, राम 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 कहते रहो, देखो कैपेसिटी बढ़ जाएगा, मन नहीं भागेगा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है सज्जनों। हाँ, गणेश जी हर समय नाम, अग्र पूजा होती है गणेश जी, क्यों? नाम के नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, नाम को महिमा को शंकर जी जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिव नीको, नीको माने अच्छी तरह से जानते हैं। काल कूट फल दिन यमी को, जिन्होंने जहर को पी लिया समुद्र मंथन में, कुछ नाम की। अरे कहाँ तक का है, एक तो अजामिल नाम ये था, वो गणिका थी, बेस्या थी, जो गणिका वो तोता को पढ़ा पढ़ा के पार हो गई। राम कहो तोता को पढ़ा दी थी, बेस्यावृत्ति करती थी, पार हो। भगवान के नाम को सज्जनों जैसे लो वैसे में भी कल्याण कर देने वाला। और फिर कथा, कथा तो फिर अमृत है, अमृत। ये अमृत रूपी कृष्ण कथा को पीने के लिए जिसके कान जो हैं, चस्का मिल गया है जिसको, जो एक बार सुना है ना वो दूसरा सुनेगा तो ज्यादा रस मिलेगा। और देखो जी कान कैसा बना है, जैसे बोतल में आप लोग जो पेट्रोल को भरते हो ना, तो ऐसे चोंगी लगा देते हो, फूल फूल चोंगी लगाते हो ना, तो तेज इधर उधर नहीं जाता है, सीधा हो जाता है बोतल में। वैसे कान में भी छू के देखना तो वैसे नाली जैसे बना, और सुनने का भीतर में है। ये सुनाई नहीं देते है, सुनने का नहीं है, सुनने का तो भीतर में है, लेकिन ये ऐसे नाली जैसे बना है, उसमें जाता है। और सुनने का दो ठो है और ये एक ठो है। ऐसा काम कितना भी कितना है, बोलेगा भी, रस भी बताएगा, खट्टा है कि मीठा है। फिर 32 ठो दांत है, थोड़ा सा भूल चूक हो तो काट देंगे। खतरा भी बहुत है इसको, और इसको कोई खतरा नहीं है। और काम एक ठो है, केवल सुनना और एक कान पाकर। देवता देव समाज में कहते हैं धिक्तम नरम, जो मनुष्य जन्म पा करके सुंदर दो ठो कान पा करके भगवान के अमृतमयी कथा भागवती कथा को जो पान नहीं करता है उसको धिक्कार है, धिक है। तो कहता है ना धिक है, धिक है, धिक है, धिक है। तो मजरा कहता है कि न को, कि न को, कि न को, कि न को। किनको? जो इसको नहीं सुनते हैं तिनको। ये सुनने का क्या सुनना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। कम खर्चा में, कम समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती। सज्जन साक्षी है, ये भारतवर्ष में एक राजा हुए जिनका नाम था परीक्षित।
अर्जुन के परम मित्र थे भगवान श्री कृष्ण। अब अर्जुन के बेटा अभिमन्यु का विवाह हुआ था उत्तरा के संग में, और उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ था परीक्षित। उनके जीवन में ऐसा विषम परिस्थिति आ गया, सभी ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमको 7 दिन ही तुम जीवित रहोगे, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने अपने बेटा जन्मेजय को राजा बना दिया और गंगा के किनारे में गया कथा सुनने। और जैसे ही गए गंगा के किनारे में तो कितने न कितने ऋषि मुनि महात्मा भक्त लोग, कितने न कितने संत लोग आ गए। गंगा जी का दोनों घाट खचाखच भर गया। देखो जी, किसी को विपत्ति होता है ना, अच्छा आदमी रहता है, पूरा गांव क्या जाते हैं, तो उसको हिम्मत हो जाता है, देखो मेरे लिए इतना आदमी है। कोई किसी के दुख को नहीं लेता, ये हाथ का किया हुआ कर्म ये हाथ नहीं लेगा। लेकिन जब लोगों को देखता है ना, मेरे लिए देखो तो पूरा गांव आ गए हैं, तो हिम्मत हो जाता है, हिम्मत हो जाता है, हिम्मत होता है कि मेरे लिए इतना आदमी आ गया। नहीं तो जो जैसा कर्म करता है सज्जनों, वो स्वयं फल पाता है। देखो एक दृष्टांत सुना रहे। एक आदमी जा रहा, बैसाख का महीना था, बढ़िया आम पका था। आंख से देखा वो आम पका है, आंख में देखा, ये आंख से तो लो होता, देखा बढ़िया पका, मन में हुआ खाएंगे, तो पैर को बोला चलो, पैर ले गया आम के पास, हाथ से बोले तोड़ो, एक हाथ में डगाल को पकड़ा, एक हाथ में इसी आम को तोड़ा, मुंह में खाया, पेट को गया रस। अब माली आ गया, बगीचा का माली, अब पीठ को एक डंडा मारा। बोले पीठ क्या किया था? आंख देखा था, पैर ले गया था, हाथ तोड़ा, मुंह में खाया, पेट को गया, तो पेट को मारना चाहिए, हाथ को मारना चाहिए, आंखी को मारना चाहिए, नहीं, मार पड़ा पीठ को। कर्म करने वाले को नहीं पड़ा, लेकिन रोया कौन? आंख से तो रोएगा, आंसू बहेगा, तो यही तो देखा है ना, तो रोना तो इसी को पड़ा। तो जो जैसा कर्म करेगा, ये हाथ का कर्म ये हाथ में नहीं आता, लेकिन लोगों को देखते हैं कि मेरे लिए पूरा गांव आ गया है, तो हिम्मत हो जाता है। भाई दुख सुख तो सबका, सबके घर में दुख सुख है, सबके जीवन में दुख सुख है। परीक्षित जी धर्मात्मा थे, और धर्मात्मा जो होता है ना, उसके लिए महाराज सारे भारत के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आ गए। ब्राह्मण लोग, वेद पाठी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सब गंगा जी का दोनों पाठ भर गया, खचाखच भरा। उसी समय सुखदेव जी कथा सुनाने आए। 16 बरस की उम्र है जिनका, और ये कंठ जो है ना, शंख के समान ऐसे सुंदर बना, ऐसे शंख के उतार चढ़ाव। और देखो जी, ये उनका जो कान है ना, वो मछली की आकृति का कान, कानों में कुंडल लगा, रस। और केले के जो पौधा होता है ना, वो पत्ते को निकाल दो, और तो जो भीतर चमकता रहता है कोमल, वैसे वैसे जंगे सुखदेव वहां आ गए। और सुखदेव जी जैसे आए तो देवता आ गए, 33 करोड़ देवता आ गए। और इंद्र देवता आगे में थे, उनके पीछे में धन्वंतरी थे। बोलो धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी जी के कलश सिर में अमृत था, सोने का घड़ा, और उसमें अमृत भरा था। देवता लोग बोले कि हे सुखदेव जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यः कुशलासुरः। देवता लोग अपने काम बनाने में बड़ा चालाक है। वो देखे कि अब सुखदेव जी कथा कहने वाले हैं, तो देवता करके विघ्न डाल रहे हैं, कह रहे महाराज जो कथा आप सुखदेव जी को कहना चाहते तो हमको कह दीजिए, हमको पिलाइए, भागवत का रस हमको पिलाइए। और इस स्वर्ग से अमृत लाए, इसको परीक्षित जी को पिला दिए, परीक्षित जी को मृत्यु नहीं होगा, अमर हो जाए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को देखा, ये स्वर्ग के अमृत को पीना चाहता है, ना कथा रूपी अमृत को पीना चाहता। चेहरा को देखे, ये चेहरा भगवान ऐसे बना दिए हैं,
देखोगे तो जान जाओगे कि इसके भीतर में क्या भाव है। दुखी आदमी का चेहरा देखोगे तो जान जाओगे दुखी है। जो आनंद रहेगा उसके चेहरा जाकर देखोगे तो जान जाओगे आनंद है। ये मुख कमल बदनम प्रसाद सदनम। लाख लाख लोग हैं लेकिन किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। अब मिलेगा तो फिर भीतर का नहीं मिलता, गुण स्वभाव नहीं मिलता। और ये मुख कमल को देख के जान जाओगे कि इसके हृदय में क्या भाव है। भाव मुख कमल की आभा को देखने से पता चल जाता है कितना गहरा पानी में है। हाँ, महाराज सुखदेव जी देखिए परीक्षित को, परीक्षित जी का मोह बड़ा न्यासन कर रहे थे। देवता क्यों आए? नाराज हो रहे थे और नाराज होने से चेहरा दूसरा हो जाता है। और झिड़क करके बोले सुखदेव जी, हे देवताओं सुनो कि तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और कांच के टुकड़ा और हमारा कथा रूप अमृत मणि है। मणि ऐसा हम मूर्ख नहीं है जो कांच के टुकड़े को ले लेंगे और मणि को दे देंगे। कोई बदलाओगे? कांच के टुकड़े को लेकर मणि को दोगे? देवताओं को झिड़क दिए, हम तुमको नहीं पिलाएंगे अमृत, हम तो परीक्षित को पिलाएंगे। परीक्षित को धन्य है परीक्षित को जो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और उत्तरा के गर्भ से महाराज जन्म हुए परीक्षित। भगवान से संबंध है उसका। और देखो जी, वीर गति को प्राप्त हुए। एक सैनिक होता है, वीर गति को प्राप्त होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे बाद में कौन लड़ेगा इस देश के लिए। वो वीर गति को, वैकुंठ गति प्राप्त होता। एक साधु सन्यासी भगवान को ध्यान करते हुए, ओंकार को ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है तो जो गति पाता है वही एक सैनिक जो देश के लिए बलिदान दे दिया। हमारे लिए दिन रात वहां जाग रहे हैं। कब गोली गिर जाए, कब बारूद गिर जाए, कोई ठिकाना। हम लोग, आप लोग तो मच्छरदानी लगा के बड़े चैन से सोते हैं, मच्छर से डरते हैं, मच्छर से। लेकिन उनका क्या होगा देखो तो, जो हल्फ है वहां काश्मीर में बैठे, वो भी महाराज वैकुंठगामी, उनका भी अधोगति नहीं होता, उनका भी सदगति होता है। वीर हैं वो, वीर हैं। उनकी गाथा सदा गाई जाती है इतिहास में। वैसे परीक्षित जी के पिताजी भी अभिमन्यु महाभारत युद्ध में 7 महारथी, कर्ण, दुशासन, भीष्म पितामह, सांख्याचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, ऐसे ऐसे 7 महारथी अन्याय पूर्वक घेर करके अभिमन्यु को मार डाले। लेकिन वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानते थे, निकलना नहीं जानते थे। चक्रव्यूह की रचना कर दी और चक्रव्यूह को भेदन करने के लिए युधिष्ठिर जानते थे, भीमसेन जानते थे, अर्जुन जानते थे। सब दूर चले गए लड़ते लड़ते। महाराज मेरे छोटा सा अभिमन्यु उसमें घुस गया और ये लोग कपट पूर्वक द्वार बंद कर दिए। हिरने का रास्ता को बंद, जाने का गेट था सज्जनों, लौटने का गेट नहीं था। और लौटेंगे कैसे? वीर गति को प्राप्त होंगे। उन्हीं का पुत्र परीक्षित आज विषम परिस्थिति है, 7 दिन के भीतर में प्राण जाने वाला है, लेकिन घबराए नहीं। जो वीर होता है ना, वो घबराता नहीं। गंगा के किनारे में चले गए हैं, वो देवता आए हैं, देवता कह रहे हैं कि कथा हमको सुना दो। सुखदेव जी बोले हम तुमको नहीं सुना। देवता रोने लगे। देवता बोले हमको नहीं सुनाएंगे। बोले ना, हम तो परीक्षित को सुनाएंगे। आपको सुनना है तो बैठ जाओ, श्रवण करो। सुनने के लिए मना नहीं है, लेकिन परीक्षित के लिए कथा हो रही है। इस प्रकार 7 दिन कथा सुनाए, 7 दिन। और 7 दिन बाद सज्जनों वहां विमान आई और विमान में परीक्षित जी बैठ करके जा रहे हैं। पहले तो स्वर्ग को गए। देखो ये 2 मंजिला मकान है। हम लोग यहाँ हैं तो हमारे माता पिता स्वर्ग में हैं। हम लोग यहाँ खा पी रहे हैं, हम लोग यहाँ बढ़िया पहन रहे हैं, बढ़िया पक्का मकान में रह रहे हो, तो तुम्हारे माता पिता भी पक्का मकान में हैं।
पक्का न ये टेम्परेरी मकान में नहीं है, पक्का मकान है, वहां भी उनका रजिस्ट्री हुआ। जब तक खाद को भोजन मिल रहा है वो भी खा रहे हैं, इसलिए तो स्वर्गीय लिखते हैं। स्व माने यहाँ जो है वो गीयते दिख रहा। जब भोजन नहीं मिलता, जब पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, रहने को मकान नहीं मिलेगा, समझो पितर गिर गए। जिनका पितर नरक गति होते हैं उनको भोजन नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलेगा, रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा, महाराज पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेगा। और स्वर्ग के ऊपर में रहते हैं तपो लोग, तपस्वी लोग रहते हैं, वो गृहस्थ नहीं किए रहते हैं, तपस्या किए रहते हैं। तपस्या के प्रभाव से एक लोग को पार कर जाते हैं, तपो लोग। उसके ऊपर में फिर देवी देवताओं का लोक है, पार्वती जी का लोक है, शंकर जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, सत्य लोक। और ब्रह्मा जी के लोक में जब गए परीक्षित जी, पहले तो स्वर्ग में गए, फिर तपोलोक में गए, फिर देवलोक में जब एक एक करके पार करते गए, जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, जिसको सत्य लोक कहते हैं। सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा सुसार साधनान्य जहा लघुन्यानानि जातानि गौरवीणी महत्। सत्य लोक में ब्रह्मा जी ने तराजू बांधा, और तराजू के दो पल्ला होते हैं भाई बहनों। एक पल्ले में जितने दान करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तीर्थ करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, अन्न दान करते हैं, भोजन करवाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, सब पुण्य को तराजू के एक पल्ले में, और 7 दिन भागवत को पढ़ने का और सुनने का फल एक तल पल्ले में रखे तो श्रीमद् भागवत वाला पल्ला भारी हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। तो बेटा को बुलाए नारद जी को, ब्रह्मा जी का बेटा है नारद। तो बोले बेटा मैं नीरे भागवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ। कली युग में भागवत के समान सरल शास्त्र, भागवत के समान शास्त्र और कोई नहीं है, जो 7 दिन में, केवल 7 दिन, यस्या श्रवण मात्रेण, जिसके सुनने मात्र से महाराज हरिश्चित्तम समात्रयित। भगवान हृदय में जिस दिन तुम्हारे मन में हुआ कि भागवत सुनेंगे हैं, और उसी दिन भगवान आपके हृदय में आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल
नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सुत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि महाराज हम लोग कथा का सार सुनना चाहते हैं। कथा का सार देखो जी, खाते हैं गन्ना, गन्ना को चबा के भी खाते हैं, गन्ना का गुड़ भी बनता है, गन्ना का शक्कर भी बनता है, गन्ना का रस भी पिया जाता है। गन्ना का सार क्या है? गन्ना का सार है मिश्री। और दूध का भी वैसे, दूध का भी होता है ना, दूध का भी आप दूध से मेवा बना लो, दूध से खोआ बना लो, दूध से पेड़ा बना लो, दूध से महाराज मलाई बना लो, जो भी बना लो। लेकिन दूध का असली स्वरूप क्या है? बोले घी, मक्खन। मक्खन वैसे ही भगवान के जितने कथा हैं, जितने अवतार हैं, उसमें राम कृष्ण का अवतार जो है श्रेष्ठ। क्योंकि हमारे आपके घर में जैसे बच्चे होते हैं वैसे भगवान अवतार लेकर के वैसे ही लीला की। और जिस लीला को गा करके, जिस लीला को सुन करके, जिस लीला को चिंतन करके, मनन करके बिना परिश्रम से भव समुद्र को पार हो जाएगा। ये संसार अपार संसार है, जिसका पार पाना मुश्किल है। लेकिन भगवान के चरित्र के श्रवण करने से संसार ही सूख जाता है, समुद्र ही सूख जाता है। जब सूखी जाएगा तो नाव का क्या जरूरत? समुद्र ही सूख जाएगा तो नाव की क्या बचेगा? इसलिए सज्जनों, इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर रैन भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सुख नींद से अखियाँ खोल जरा, सुख नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है वो आज कर ले, जो कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले, जो आज करना वो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछता
कहाँ जब पाप निगत शेष धरी अब शेष पकड़ क्यों रोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो सोवत है वो सोवत है जो सोवत है सो सोवत है जो जागत है वो पावत है जो जागत है वो पावत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जय जय श्री राम। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को जो कथा सुनाया, सज्जन वही अमर कथा, वही अमर कथा। इसको जो निश्चल मन से कपट को त्याग करके जो गाता वो भी पवित्र हो जाता है। आप तरे, गाने वाला भी तर जाता है और जो सुनते हैं ना वो भी तर जाता है। और इसमें भी अगर राजनीति करेगा, इसमें भी कपट करेगा तो चौपट हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये निर्मल है, निर्मला भागवतो वाणी। निर्मल भागवत की कथा जितनी निर्मल है, देखो जैसे बरसात में नदी का पानी, तालाब का पानी गंदला हो जाता है, मटमैला हो जाता है बरसात। और जब शरद ऋतु आती है ना, वहां न तो फिटकिरी देना पड़ता है, न फिल्टर लगाना पड़ता है, अपने आप नदी का पानी, तालाब का पानी सब सफा होते कि नहीं होए? होते कहो ना जोर पे। हाँ, जिसे बरसात में पानी हर गंदला दिखते, उसने हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार की धन संपत्ति, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, ये बाबा कोगले के पाई नहीं पड़ी तो जंगा जाते हैं, पर घर लगे रहे मतलब पाई नहीं पड़ी। अरे का हो जाते नहीं पड़ी, लेकिन नहीं, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब सुकरे विष्ठा। जो मान पूजा के लिए तो नाराज होता है, उसी के लिए नरक बना। अरे इस शरीर के लिए क्या मान, ये मलमूत्र बनाने का मशीन है, हर समय गंदा निकल रहा है, कफ, पीत, बात। महाराज इसमें जितने रोए हैं उतने छेद हैं। सवेरे उठते हैं ना तो बदबू आता है शरीर से, नहाते हैं, फिर थोड़ा टाइम होता है 12-1 बज जाता है तो फिर बदबू आता है, फिर नहाते। ऋषि लोग 3 बार नहाते, फिर शाम होता है तो फिर बदबू आ जाता है, शाम को फिर नहाते, अब फिर रात को तो सुबह फिर बदबू आते। इसलिए इसका नाम है काया। काया 1 मिनट पहले जैसा था 1 मिनट बाद नहीं है। 1 मिनट तो बहुत समय, 1 सेकंड हम पहले जैसे थे वैसे अभी नहीं है, आगे भी नहीं रहे। हम सोच रहे हैं कल अच्छा दिन आएगा, परसों बने दिन आई, नरसों बने दिन आई, बने दिन हर तजात आछे दिन पाछे गए और चिड़िया चुग गई खेत। और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। समय के पहले जाग जाओ माने क्या, भगवान की भक्ति करो। ये शरीर मिला है क्यों? सोने के लिए, खाने के लिए नहीं। देखो क्यों मिला है। अभी एक दृष्टांत आ गया। सूत जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं सौनक आदि ऋषियों में, नैमिषारण्य में। नमस्ते नैमिषारण्या
नैमिषारण्य ऐसा क्षेत्र है वहां श्रोताओं भाई बहनों जहां 18 ठो पुराण हुआ। 18 ठो पुराण एक ही जगह में हुआ और एक सूत जी ने कहा और वही श्रोता भी वही, वक्ता भी वही, जगह भी 18 ठो पुराण हुआ। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला में है। सीतापुर से 60 किलोमीटर दूर, लखनऊ से 50-60 किलोमीटर दूर आज भी हुआ। एक दिन सब महात्मा गए भगवान के पास, बोले महाराज जहां पर सत्संग करेंगे कहते हैं विघ्न आता, यही तो सत्संग है, विघ्न आता। अब विघ्न कर डरोगे तो सत्संग नहीं कर पाओगे। सवेरे तो मुंह सूख गया था, पानी गिर रहा था, अभी डगडग आया है। अरे पानी को डरोगे तो देश के लिए क्या करोगे? पानी तो गिरता रहता है, आज से गिर रहा है, अनादि काल से वर्षा हो रही है, अनादि काल से शीत लग रहे हैं, अनादि काल से गर्मी हो रही है, होता ही रहेगा। अरे हम मनुष्य हैं, पानी गिर गया तो गिर गया, तुम्हारे घर में सत्संग कर देंगे क्या होता है? तुम्हारे घर भी तो दलदल माल घर पड़े, एंग पर्ची ओंग पर्ची ऊपर सब मन से बोले कल ज्यादा मन से तो घर में धरा तब डरा तो पानी गिरे बने बीज है जाम ही भागवत के बीज। बोलो भागवत भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं हे महात्माओं देखो ये नैमिषारण्य 2-3 अक्षर से बना है। नैमी माने सुदर्शन चक्र, नैमी, और सार माने श्रेष्ठ, और अरण्य माने जंगल। नैमिषारण्य, सार अरण्य, नैमिषार अरण्य, नैमिषारण्य। एक बार सब महात्मा गए भगवान से, बोले महाराज सत्संग करते हैं तो विघ्न आता है। भगवान बोले हम सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे हैं, ये जहां गिरेगा वहां बैठ के सत्संग करोगे कोई विघ्न नहीं आए। तो सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए, कहे ये सुदर्शन चक्र जाओ इनको महात्माओं को एक जगह बता देना जहां सत्संग करेंगे। सुदर्शन चक्र गया और सभी लोगों में घूमते 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 भारत आया। और धन्य है भारत देश, ये सब देशों से श्रेष्ठ है, सभी द्वीपों से, सभी वर्षों से, सभी खंडों से। इसलिए भारत माता की जय। कोई देश के आगे मां नहीं जुड़ा है, लेकिन एक भारतवर्ष ऐसा है जिसके आगे में मां जुड़ा, भारत माता का। जैसे गायत्री माता, गंगा माता कहते हैं, भारत माता। कोई अमेरिका माता कहते हो, तुम्हारे गांव में कहते होंगे तो कहते होंगे, कोई नहीं कहता। देखो जी ये भारत की महिमा। तो भारत में उत्तराखंड में सीतापुर जिला के पास में एक पर्वत में गिरा। सज्जनों हे भाई बहनों जहां गिरा है आज भी जाके देख सकते हो, वहां से गंगा जी प्रकट हो गए। उन गंगा जी का नाम है गोमती गंगा। बोलो गोमती गंगा की। उसका धारा कहीं नहीं है, पाताल से आ रही, वहीं से प्रकट हो गई। सुदर्शन चक्र, उसी को कहते हैं चक्र तीर्थ घाट। चक्र तीर्थ घाट, वहीं बैठे हैं, विशाल वट वृक्ष है। सूत जी महाराज ऊंचे आसन में बैठे हैं और आप जैसे बैठे हो इससे 88,000 व्यक्ति बैठे हुए। वो लोग प्रश्न किए, बोले महाराज देवता लोग को सुखदेव जी नहीं सुनाए? सूराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी श्रीमद् भागवत दुर्लभ है, तो हमको भागवत सुनाओ, भागवत सुनाओ। जो देवता लोग भी तरसते रहते और जहां देखते हैं कहां भागवत हो रहा, वो लोग भी आ जाते, वो लोग भी आ जाते। समस्त देवता आते हैं, इंद्र जी, कुबेर जी, वरुण जी, सुरेश जी, जितने देवता हैं, वरुण जी सब आते हैं। टीकाराम करो वरुण देवता तो पहले कृपा कर जाओ, नहीं करेंगे तो होगा कैसे? पानी नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? लेकिन बेमौसम बारिश है, इसका कारण क्या जानते हैं? इसका कारण प्रकृति कुपित हो गई है, प्रकृति नाराज हो गई है। बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े गड्ढा कर दे रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत को तोड़ के समतल कर दे रहे हैं, कोई किसी को नहीं मानता। सबसे बड़े कारण ये है, आज घर घर में लड़ाई हो रही है। पहले तो कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, आज घर घर में, आश्रम में, गुरु चेला में लड़ाई हो रहा। संपत्ति का बंटवारा कल कह रहे थे ना, किसके नाम में लिख रहे? संपत्ति विपत्ति का कारण है सज्जनों। इसीलिए आज प्रकृति नाराज हो गई।
जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि होती है वैसे देवता भी हो जाते हैं। यत्र यत्र भासन्ति मानवा तत्र तत्र भासन्ति देवता। लोग किसी को कोई नहीं मानता, देवता कैसे माने। पहले बरसात में वर्षा होती थी तो बेटा भी पिताजी को मानता था, बेटी भी माँ को मानती थी। आज तो बेटी का धाम नहीं मानेंगे, बेटा का धाम नहीं मानेंगे, आज नहीं मानोगे तो जाओगे कहाँ। देखो और एक बढ़िया बात बता, पहले सब ऐसे अंगूठा लगाते थे, पढ़े लिखे नहीं रहते। अब बीच में ऐसा आया सब पढ़े लिखे, हम अंगूठा नहीं लगा, हम पढ़े लिखे। अब ये फिर ऐसा आ गया सबको अंगूठा, देश का राष्ट्रपति भी को अंगूठा लगाना पड़ता आया कि नहीं। तो वैसे सबको भगवान का भजन करना पड़ेगा भाइयों। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों, लेकिन करना पड़ेगा। तो जो परसों करोगे उसको कल करोगे, उसको आज करो, जो आज करोगे अब करो। भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। वो भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी स्मरण करने से, जिनके कीर्तन करने से, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद वंदनम विधनोति कल्मषम, पाप नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता। इसलिए साधु संत लोग भी, अरे दूसरे को कौन कहे, स्वयं महादेव देवादिदेव महादेव पांच मुख से हर समय श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा राम भगवान की। शंकर भगवान पांच मुख से राम राम कह के काशी में मुक्ति देते हैं, मुक्ति देते हैं भगवान के नाम की महिमा। इसलिए सज्जनों, आलस्य को त्याग दो। जब तक आलस्य, आज सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। हम कहते हैं पड़ोसी शत्रु, ये अड़ोसी शत्रु, अड़ोसी पड़ोसी से बड़ा शत्रु हमारे भीतर बैठा है आलस्य। आलस्य वो काम कर नहीं रहेंगे और सोचते हैं अरे कुछ विघ्न पड़ेगा तो, अरे पड़ेगा तो देखा जाएगा। जो विघ्न पड़ेगा उसको देख के अच्छा काम शुरू नहीं करता है, वो कायर कहला जाता है, नपुंसक कहला। जो होगा देखा जाएगा। पानी गिरेगा तो तुम्हारे घर में कथा कर देंगे, कथा थोड़ी रुकेगी। तुम्हारे घर में 30 से ज्यादा आदमी आ जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो जी देखो, सूत जी महाराज नैमिषारण्य में महात्माओं को बता रहे हैं कि पूर्व समय में नारद बाबा थे। एक दिन वो सोचे मैं भारतवर्ष में जाऊंगा। समस्त देशों से घूमते घूमते भारतवर्ष में आए और समस्त तीर्थों में घूमते घूमते वृंदावन गए और वृंदावन में भी जमुना के किनारे गए। तो जमुना के किनारे में एक जवान लड़की है, रो रही है और उस लड़की को कई जने समझा रहे हैं। लड़कियां उनके सहेलियां समझा रही हैं, मत रो मत रो मत रो। और कोई तो उनको पानी छींटा दे रही है, पानी पिला रही है, कोई चावल डोला रही है, कोई पंखा कर रही है, मत रो समझा रही है। लेकिन वो रोना बंद नहीं कर। नारद जी को देखी, रो रही थी लड़की, नारद जी को देखी तो बोले ओ बाबा, ओ नारद बाबा सुन, महाराज मेरे दुख को दूर करते जाओ। तो नारद जी गए, बोले कौन हो तुम? काशी तुम, तुम किसकी बेटी हो, क्या चाहती हो? वो बोली महाराज मैं भक्ति महारानी हूँ। अहम भक्ति इमो में तनयो मतो। महाराज मैं भक्ति महारानी हूँ, ये मेरे दो बेटा है, ज्ञान और वैराग्य। मैं उनकी माँ हूँ, लेकिन मैं जवान हूँ और मेरे बेटा दोनों बूढ़े हो गए। इनके बाल पक गए, इनका चमड़ी जो है झिर्री हो गया, झिर्री पड़ गया। जैसे 90-95 साल के हो जाते हैं तो चमड़ी में झिर्री आ जाती है ना, वैसे। अब अलग है, उम्र में तो छोटे हैं लेकिन बूढ़े हो गए। और महाराज इनको नींद बहुत आती है, हर समय सोता रहे, वो सोते रहे। नारद जी बोले अभी दूर करता हूं इनका ज्ञान को, यह ज्ञान का कारण है। और
उनके कान में गीता पढ़ने लगी। छोटा सा पुस्तक है सज्जनों गीता, लेकिन ज्ञान भरा हुआ है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभत्य पद्माग्निश्रिता। देखो हमारे शासन ने व्यवस्था किया है, जब एक बटालियन में एक धर्मगुरु होते हैं। धर्मगुरु जब कोई सैनिक को गोली लगता है तो उनको जाकर के एक श्लोक कान में सुनाते हैं और ड्राफ्ट रहता है, गंगा जल मुंह में देते हैं, क्योंकि सरकार भी जानता है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से पाप नहीं रहता, पाप नहीं रहता। और गीता के कान में पड़ जाने से मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। जिसको फांसी की सजा होती है उसके लिए, अगर हिंदू होगा तो उसके लिए गीता सुनाई जाती है, और जिसको अगर मुसलमान होगा तो उसको कुरान सुनाया जाता है, अगर ईसाई होगा तो बाइबिल सुनाया जाता है। क्योंकि मृत्यु के फंदे में जब झुलाया जाता है तो 10 मिनट इतना कष्ट पाता है, भयंकर कष्ट, पीड़ा पाता है, छटपटाता है। उसके ड्रेस बदल दिए रहते हैं, आंख में पट्टी लगा दिए रहते हैं, और काला ड्रेस पढ़ा के जब मौत की कुआं में बांध कर फांसी लटकाते हैं तो 10 मिनट तक गीता सुनाया जाता है। क्योंकि गीता के सुनते हुए प्राण त्याग करेगा। प्राणापयान समय, जो प्राणपयान के समय इसको श्रवण करेगा तुरंत मोक्ष हो जाता है, तुरंत। जो हमारे लिए वहां जागृत रहते हैं सैनिक लोग, उनके लिए धर्मगुरु होता है कि नहीं? हाँ, वो धर्मगुरु क्या करते हैं, पूरा सैनिक जैसे खाएंगे पिएंगे सब सुविधा है, लेकिन युद्ध के समय कवच लगा के जाते हैं। जिस जो सैनिक भाई को गोली लगता है जाके कान में गीता सुनाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। पहले लोग भी सीरियस हो जाते थे ना, हॉस्पिटल नहीं लेते थे, पंडित जी को बुलाओ, 99 वर्ष का हो गया है, पंडित जी को गीता सुनवाओ कहते, लेकिन आजकल तो जबरदस्ती लेना पड़ता है। 105 वर्ष के सीरियस को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी कहेंगे देखो इलाज नहीं करा, इतना संपत्ति हो रहा। अरे भाई 105 वर्ष हो गया शरीर को, और कितना झेलेगा मार को, इतना मार, कलियुग का मार। न पानी शुद्ध है, न वायु शुद्ध है, न आकाश शुद्ध है, सब में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, भोजन में प्रदूषण, यहाँ तक कि धर्म में भी प्रदूषण। ले बताओ, धर्म में भी प्रदूषण, कहाँ बचोगे? खाने पीने में ही प्रदूषण हो तो बच जाओगे, धर्म में प्रदूषण। इसलिए कलियुग की बड़ी महिमा है। तो नारद जी ने सबको देखा और भक्ति महारानी के लिए उपाय किया। भक्ति महारानी से बोले मैं गीता सुना रहा हूँ। गीता को सुनाने से भी कुछ नहीं हुआ, तो भक्ति महारानी से नारद बाबा बोले तुम बैठे रहो, मैं आ रहा हूँ पता लगा। और आश्रम में घूमते 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 बद्रीनाथ पहुंच गए। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में जाकर नर नारायण भगवान, वहां 4 महात्मा बैठे थे जो साक्षात भगवान है, सनकादिक भगवान, सनक सनंदन सनत कुमार, जाके प्रणाम किए। सनकादिक भगवान बोले क्यों नारद, कहाँ से आए हो? बोले महाराज मैं वृंदावन गया था, और वृंदावन में जमुना के किनारे एक युवती है रो रही थी, और मेरे को बोली मेरे दुख का दूर करो। बोले क्या दुख है? तो बेटा तो बूढ़े हो गए हैं, माँ जवान है, एक कलियुग की दिया। 5 साल के बालक को शुगर हो जा रहा है, कभी सुने हो? हम कहते हैं अरे शुगर क्या, ब्लड कैंसर हो जा रहा है 5 साल के। यही कथा इसमें लिखा। ये कोई भक्ति, और कोई भक्ति को कष्ट नहीं है, ये कोई पुरानी कथा नहीं है, अभी जो हो रही वही लिखा। पूरा माने प्राचीन, न माने नहीं, उसी को पुराण कहते हैं, जो पुराना नहीं है। जो नहीं पढ़ा लिखा है कहते पुरानी कथा है, और पुरानी कहाँ से पाओ, सब नहीं कथा है, कंटिन्यूस टेंस। अभी जो हो रहा है वही लिखा हुआ। अब तो महाराज नारद जी को सनकादिकों ने कहा इधर उधर मत जाओ, उनके उद्धार के लिए भागवत करा दो। श्रीमद् भागवत शास्त्र के अनुष्ठान से 7 दिन में ही वो ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, उनकी कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। अब भागवत करेगा कौन? भागवत करने वाला भी तो चाहिए भाई।
भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, अत से तत्व। भक्ति के तत्व, ज्ञान के तत्व, वैराग्य के तत्व को जो समझाए वही है भागवत। सब तो नहीं सुना सकते, सबसे होगा क्या? आप आ जाओ, बैठो, सुना पाओगे? नहीं सुना पाओगे, क्योंकि सबसे नहीं होगा। भागवत क्या है? देखो, भजन माला है, एक मीडिया में भजन कर रहे हैं। भागवत भजन माला मनो सूत्रे गुंथ न करी हेला। भागवत भजन माला सूत्रे गुंथ न करी हेला। भागवत भजन माला मन सूत्रे गुंथ न करी हेला। भागवत भजन माला प्रथम द्वितीय भागमये वाणी तृतीय ब्रह्मांड सर्जना हेला। प्रथम द्वितीय भागमये वाणी तृतीय ब्रह्मांड सर्जना हेला। चतुर्थरे ध्रुव तप आचरिण चतुर्थरे ध्रुव